तो भाई आज तारीख है 9 सितंबर 2024 और मैं आ गया हूँ थाने रेलवे स्टेशन। अब थाने रेलवे स्टेशन आया क्यों हूँ तो थाने में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर 30 माले का टावर बन रहा है और वहाँ पे अपने को एकदम लो बजट में 1 BHK 2 BHK मिल रहा है। अब थाने बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉब करते हैं या मुंबई में रहते हैं, थाने नज़दीक पड़ता है, लेकिन थाने में सब जानते हैं यार कि इतना महंगा घर मिल रहा है, फ्लैट की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। तो आज मैं आपको थाने रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ एक बोर्ड दिखाता हूँ। एक ऐसा बिल्डर जो 40 साल से बिल्डिंग्स बना रहा है, 130 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना चुका है, 20,000 से ज़्यादा फ्लैट्स उन्होंने लोगों को डिलीवर किया है। ऐसे बिल्डर का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 30 माले का टावर बन रहा है, वहाँ पर आपको 1.5 साल तक कोई EMI भरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फ्लोर पे घर लो, 1 रुपया भी आपको फ्लोर राइज नहीं भरना है। ऐसे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आप देखोगे ये ऊपर बस स्टॉप है और नीचे रिक्शा की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर दुनिया भर की रिक्शा, शेयरिंग रिक्शा, रिज़र्व रिक्शा, बस, नॉन AC बस, AC बस, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में थाने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आज आपको वीडियो में शुरू में ही बता देता हूँ कि आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीरियसली घर लेना चाहते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है लोग कमेंट करके बोलते हैं कि देवेश भाई वीडियो को डिटेल में बनाओ, एक एक चीज़ दिखाओ, क्योंकि हम अपने सपनों का घर लेने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको घर लेने से पहले सब कुछ इन डिटेल पता चले। तो रेलवे स्टेशन आपने देखा, रेलवे स्टेशन के मैं बाहर आया, उसके बाद जब रेलवे स्टेशन से आप 2 मिनट आगे आएंगे तो ये पूरा मेन मार्केट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दुनिया भर की दुकानें, दुनिया भर के ब्रांड्स, सब कुछ है। तो मैं तो अपनी गाड़ी में यहाँ पे बैठ जाता हूँ, टूरिस्ट गाड़ी थी, सीधा सीट बेल्ट पहन के एक एक चीज़ जो रास्ते में आती है, दिखती है, सब कुछ रिव्यू करने के लिए मैं निकल गया। थाने रेलवे स्टेशन के आसपास का जो एरिया है आप देख सकते हो, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है। कमर्शियल जोन है, दुकानें हैं, हर एक चीज़ है। इनफैक्ट रेलवे स्टेशन के पास में सारे बैंक्स, कुछ नए प्रोजेक्ट्स, रेस्टोरेंट्स, इनफैक्ट ये आप देख सकते हो जिला परिषद ऑफिस है। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ी नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नदी बोल लो, तालाब बोल लो। यहाँ पे जो लोकल थाने के लोग हैं उनको ऑलरेडी पता होगा इस जगह को क्या बोलते हैं, बट मैं उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक एक चीज़ जो आती जाएगी मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे, उनका वहाँ पर संस्था था। और वहीं से आगे आएंगे तो राइट साइड में आपको दिखेगा कलेक्टर ऑफिस, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के IAS ऑफिसर, उनके ऑफिस आपको सामने दिखेगा। और उसी के आगे आते हुए लोकल एरिया में आप देख सकते हो काफ़ी डेवलपमेंट है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 वे रोड्स भी बने हैं, जो कि आपको फ्लाईओवर ऊपर दिख रहा है, वो 1 वे फ्लाईओवर्स हैं, नीचे से कनेक्टिविटी है। और यहाँ पर बस सर्विसेज और ऑटो रिक्शा की चीज़ें हमेशा आपको नॉन स्टॉप मिलेगी। तो आपको कभी भी कहीं भी जाने की कोई कनेक्टिविटी इश्यूज़ लाइफ में नहीं होने वाली। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी गणपति बप्पा के पंडाल्स वगैरह लगे हुए थे, SBI बैंक नज़दीक में था। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आप आगे आओगे तो ये एक और जंक्शन है, माझीवाड़ा जंक्शन बोलते हैं इसको। और यहीं से अगर हम लोग लेफ़्ट लेते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, सामने ही विवियान ऐसे कुछ मॉल का नाम है, आपको पता होगा, मॉल भी यहीं पे कनेक्टेड है। रास्ते में मैं इतने सारे बोर्ड्स और बैनर्स देख रहा था, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट मुझे ऐसा नहीं मिला जो 30-40 लाख रुपए में मिल जाए। हर प्रोजेक्ट 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसे बैनर्स लगे हुए थे। मैं तो काफ़ी परेशान हो गया। फाइनली मैं तो जो रिव्यू करने जा रहा हूँ भाई, वो इतना सस्ता प्रोजेक्ट है और 30 माले का टावर भाई साहब। यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं कापुर बावड़ी जंक्शन, मतलब नाका बोलते हैं। यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे, यहाँ से 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग का प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोल शेड, मिनी क्या बोलते हैं, स्टेडियम वगैरह सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। सामने सिग्नल है, यही रोड पकड़ के हम लोग सीधा जाने वाले हैं। और यहाँ का एरिया आप देखोगे इतना डेवलप्ड है। ये जो सामने प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो ना, इसके अंदर 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रोजेक्ट में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर फेज़ 2 के अंदर
इतने सस्ते में फ्लैट्स मिल रहे हैं कि आप सच्ची में बिलीव नहीं करोगे। और 17 तारीख तक, आज 9 तारीख है, मैंने आपको बताया, ये तारीख बताने का मकसद ही यही था कि मैं आपको बता सकूं 17 तारीख तक एक ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है। यहाँ से आप पूरा थाने देख सकते हो। इनफैक्ट पूरे थाने में जो सबसे सस्ता और अच्छा फर्नीचर मिलता है उसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा बेस है। मतलब फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कम दामों में मिल जाती हैं। यही रोड पकड़ के मैं आगे जाऊँगा और आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखाने वाला हूँ। 1 BHK का, 2 BHK का सैम्पल फ्लैट, शो फ्लैट, रॉ फ्लैट सब दिखाऊंगा। यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है। मतलब जो अपना प्रोजेक्ट है वहाँ से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा। रास्ते में बहुत सारे स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, बच्चों के स्कूल्स देखने को मिलेंगे, कॉलेजेस, हर एक चीज़ है यहाँ पर। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। ये फ़ेज़ 1 है। ये फ़ेज़ 1 100% कंप्लीट प्रोजेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर पूरा सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है ये। इसी के पीछे फ़ेज़ 2 बन रहा है जिसके अंदर एक से एक ऑफ़र्स आए हैं और वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो बिल्डर ने फ़ेज़ 1 है। ये फ़ेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। उसके बगल में भी और सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, पीछे भी फ़ेज़ 2 बन रहा है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये 20-22 माले का ही टावर है, लेकिन कितना अच्छा बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप देखते हो तो देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है इसके अंदर। जस्ट बिल्डिंग के बगल में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बुलेट ट्रेन का काम चालू है। ये फ़ेज़ 1 की सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, इसके जस्ट बगल में ये आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन का कॉलम बन रहा है। मतलब जो पिलर है वो यहाँ पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट के इतने नज़दीक में बुलेट ट्रेन भी यहाँ से गुजरने वाली है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस एरिया में डेवलपमेंट कितना ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी भी बहुत बड़ी वीडियो बची हुई है। मैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो सुनकर देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई 20-25 मिनट की अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी की रिव्यू वीडियो देखी है तो उसके अंदर उतनी अच्छी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। जैसे कि अभी मैं आपको ये बिल्डिंग एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के समझ सको डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऊपर से कैसे देखने को मिलती है, कलर पैटर्न कैसा है और कंस्ट्रक्शन डेवलपर किस लेवल का कर रहा है। इनफैक्ट ये बिल्डिंग्स तो छोटी हैं लेकिन जो फ़ेज़ 2 में कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो 30 यानी कि 30 महाले के टावर बनने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का यहाँ पर पॉश एरिया डेवलप होके निकलेगा। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, डेवलपर ने सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए प्रॉपर फुल साइज स्टेडियम भी बना रहे हैं। बट मैं एमेनिटीज़ की बात क्या ही करूँ, यहाँ पर इतनी एमेनिटीज़ हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊँगा। लेकिन आप वेट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर 100% बताऊँगा। बिल्डिंग के जस्ट सामने ही आप देखोगे तो यहाँ पर इनका सेल्स ऑफिस है जहाँ पर आप आएंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको समझ में आता है तो बुकिंग भी आप यहीं पर करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज मैं अंदर जाके आपको जितनी चीज़ें दिखाने वाला हूँ उसके अंदर आप देखेंगे कि एक फैमिली ने, 2 फैमिली ने यहाँ पर बुकिंग भी करी और उनका रिएक्शन भी मुझे लेने के लिए मिला। जो खुशी होती है एक चेहरे पे परिवार के अपना घर खरीद के इतनी अच्छी सोसाइटी में, वो अलग ही होती है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि थाने में एरियाज़ इतने अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत देखने को मिलेंगे आपको। आप जब आओगे तो यहाँ पे इतने प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, इतने पेड़ पौधे, फ्लावर्स, मतलब इतना ग्रीनरी है यहाँ पर कि आप खुद सोचोगे यार यहाँ पर लाइफ पीसफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं दरवाज़ा खोल के ऑफिस के अंदर जाता हूँ तो अंदर का माहौल मैंने देखा। यहाँ पर मुझे लोग बता रहे थे कि सैटरडे संडे इतने विजिट्स होते हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे चेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे एक टीवी पे ड्रोन शॉट वगैरह चल रहा था, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हो ये वो मेन रोड्स हैं जो हम पकड़कर सीधा आ रहे थे। रास्ते में आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे टावर्स आपने देखे होंगे जिसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खुद इन्हीं डेवलपर ने बनाए हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट हम आज रिव्यू करने के लिए आए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 125 एकड़ का, मतलब 100 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा लैंड पार्सल इन डेवलपर का है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा ज़मीन है उनके पास और कितना बड़ा ये पूरा गेटेड कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। यहाँ पे बिल्डिंग जब आप देखते हो तो आप देख के खुश हो जाओगे कि मतलब हाँ, जो चीज़ डेवलपर बना के दे रहे हैं, इतने पेड़ पौधे हर एक चीज़ लगा कर दे रहे हैं, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए हर एक चीज़ है।
यहाँ पे सामने आप फैमिली देख सकते हो, इतने खुश थे वो लोग, बुकिंग उन्होंने की और इन्होंने अपना सपनों का घर बुक कर लिया यहाँ पे। मैंने फटाक से उसको रिकॉर्ड कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको अगर वो ये वीडियो कभी देखेंगे तो। बट एनीवेज़ यहाँ पर मैं आगे देखता हूँ कि इस डेवलपर को ऑलरेडी बहुत सारे एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने अवार्ड दिए हुए हैं, मतलब इनको इनके काम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने इनको अवार्ड्स भी दिए। अब जब आप यहाँ पर आओगे तो ये बुकिंग वाली जगह है, अगर आप बुक करते हो तो ये यहाँ पर बुकिंग वगैरह होगी। और जिस फैमिली की मैं बात कर रहा था जिन्होंने बुक किया था, वो भी यहीं पे खड़े थे और आपस में बात करके वो एक बुकिंग करने के बाद जो स्माइल होती है ना, खुशी वाली, वो चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, यहाँ पर जो लोग घर ले रहे हैं वो सच में बहुत खुश महसूस कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है ऑडियो विजुअल रूम। जब आप आओगे तो प्रोजेक्ट के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है आपको देखने के लिए। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एमेनिटीज़ के बारे में मैं क्या ही बात करूं, क्योंकि एमेनिटीज़ इतनी है, अगर मैं वो भी बताने लगूंगा तो ये वीडियो कम से कम 50 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि 40 से ज़्यादा एमेनिटीज़ हैं। आप स्टॉप करके पॉज करके एक एक एमेनिटीज़ पढ़ सकते हो। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एमेनिटीज़ डेवलपर ने इस पूरी सोसाइटी में दी हुई है। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ सैम्पल फ्लैट वाले एरिया में, क्योंकि मुझे सैम्पल फ्लैट वगैरह दिखाना था। जैसे मैंने आपको बताया है, शो फ्लैट भी मैं दिखाऊंगा और जैसा डेवलपर डिलीवर करने वाले हैं वैसा रॉ फ्लैट भी दिखाऊंगा। 1 BHK में 3 कारपेट एरिया का ऑप्शन है यहाँ पे, और एक सैम्पल फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो फ्लैट दिखा रहा हूँ। आप देखो हॉल का साइज़ कितना ज़बरदस्त है। ये 1 BHK का बड़ा वाला सैम्पल फ्लैट है, मतलब शो फ्लैट है, इसके अंदर फर्नीचर वगैरह सब कुछ किया हुआ है। मैं आपको रॉ फ्लैट भी दिखाऊंगा। ये जो फ्लैट है ये विद बैल्कनी आता है। बैल्कनी का स्पेस आप देख सकते हो, क्योंकि इतने कम प्राइस में अगर आपको बैल्कनी भी मिले तो मज़े आ जाएंगे ना। क्योंकि जनरली आप देखोगे बड़े बड़े टावर्स में, जैसे कि खास करके 20-30 माले के टावर में बैल्कनीज़ जनरली नहीं देखने को मिलते, या तो वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा होगा। लेकिन बजट प्रोजेक्ट में भी डेवलपर ने बड़े 1 BHK में बैल्कनी का ऑप्शन रखा है। ये जो पैसेज का एरिया है ये आप देख लो, चौड़ा एरिया है, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में अपना कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया है। मैं हर एक चीज़ का आपको एरिया जो है, डायमेंशन क्या है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको लेआउट वगैरह देखने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ आपको देखना ही है तो डेवलपर का मैंने डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे ब्रोशर डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ 12 मिनट हुआ है, तो वीडियो के अंदर मैं आपको किचन का स्पेस दिखा देता हूँ। डायमेंशन आपने देख लिया, ये जो किचन है ये भी काफ़ी अच्छा किचन का साइज़ मुझे देखने में लगा। प्रॉपर L शेप में यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई थी। फ्रिज रखने के लिए अलग से जगह है। आपको इसके बाद लेके चलूँगा बेडरूम में, और ये सिर्फ बेडरूम नहीं है, ये मास्टर बेडरूम है। अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर साइज़ का बेड भी आया है। उसके बाद वार्डरोब भी आप मेरे सामने देख सकते हो, वार्डरोब भी है। और ये भी नहीं है कि छोटा वार्डरोब है, अच्छे खासे साइज़ का वार्डरोब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में अपना बेड लगा है, फिर भी वॉकिंग स्पेस आपको इस बेडरूम में बचा हुआ देखने को मिल जाएगा। बेडरूम के अंदर कोई बैल्कनी नहीं है। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर विंडो है, बैल्कनी यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगी। इसके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम में अटैच वॉशरूम बाथरूम। इसके अंदर भी अच्छा खासा स्पेस है, और जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स आपको देखने को मिलेंगे सब मास्टर बेडरूम के साथ आते हैं। सॉरी, सारे वेस्टर्न टॉयलेट के साथ आते हैं, मतलब आपको इंडियन टॉयलेट नहीं देखने को मिलेगा, वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलेगा। इसी फ्लैट में मतलब इसके अंदर एक और कारपेट एरिया है 1 BHK का, जिसका हॉल बहुत बड़ा है। अगर किसी को ओपन किचन कॉन्सेप्ट पसंद है, या अगर किसी को ओपन किचन कॉन्सेप्ट ही चाहिए, यहाँ पर ड्राई बालकनी स्पेस भी आपको किचन के साथ अटैच देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो ओपन किचन कॉन्सेप्ट, यानी कि हॉल के साथ किचन कनेक्टेड रहता है, ओपन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रिज वगैरह रखने की जगह है, सिंगल प्लेटफॉर्म है, और ये सामने का जो पूरा एरिया है ये आपको हॉल का एरिया देखने को मिलेगा। इसका हॉल काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा हॉल है, और इसके अंदर भी आपको बैल्कनी देखने को मिलता है। लेकिन इसका बैल्कनी जो मैंने पहला आपको बैल्कनी दिखाया उससे चौड़ाई में इसकी बैल्कनी थोड़ी सी कम है, 1.8 फीट है शायद। और इसके बाद सामने जो आप कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट इसमें भी आता है, लेकिन साइज़ मुझे इसका थोड़ा छोटा लगा कॉमन वॉशरूम बाथरूम का।
सामने आप देख लो, ये आप देख सकते हो, ये मास्टर बेडरूम है। इसमें भी बेडरूम में आपको बैल्कनी नहीं मिलती है, लेकिन स्पेस काफ़ी अच्छा है और ये भी अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। मतलब मास्टर बेडरूम है ये। बेडरूम में आप देख सकते हो वेस्टर्न टॉयलेट, मॉडर्न फिटिंग्स, हर एक चीज़ डेवलपर आपको करके देने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बिल्डिंग का जो 3D मॉडल है वो आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 30 माले के टावर बनने वाले हैं और भाई किसी भी फ्लोर पे आप घर लो, 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि थाने जैसे एरिया में जो बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं वहाँ पर डेवलपर्स जितना आप ऊपर घर लेंगे उतना दाम बढ़ाते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। कोई भी फ्लोर पे लो, नो फ्लोर राइज आपको यहाँ पे मिलेगा। 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक आपको नो EMI का भी ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, ये सारे जो फीस हैं ये सारा फ्री करा के दे रहे हैं। आपको वो भरने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्लब हाउस का भी यहाँ पर मॉडल 3D मॉडल बना हुआ था। क्लब हाउस में आपको दिखा रहा हूँ। क्लब हाउस में बहुत सारे ओपन स्पेसेस हैं, ओपन खेलने की जगह है, बड़ा स्विमिंग पूल है, प्रॉपर फुल साइज़ क्लब हाउस है और यहाँ पे एक पूरे एरिया का 3D मॉडल बना हुआ है। जब आप, मुझे नहीं पता फ़ोन में कितना बड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा यार डेवलपर ने पूरे थाने का ही 3D मॉडल बना के रख दिया है क्या। जो चीज़ इन्होंने, जो काम यहाँ पे किया है वो डिटेल में किया है। हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ दिखाई है ताकि कस्टमर को कोई डाउट ना हो। इनफैक्ट ये जो प्रोजेक्ट है इसके जस्ट पीछे हीरा नंदानी, गोदरेज, ये सारे लोग भी प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े टावर्स बनाने वाले हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट से और अंदर होगा, लेकिन प्राइस में और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसिंग ज़बरदस्त बढ़ेगी। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, थाने, भिवंडी, कल्याण मेट्रो लाइन जो है, मेट्रो लाइन 5, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी दिखा रहा हूँ। विरार अलीबाग कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो मैंने आपको साइट पे दिखाया है। थाने बोरीवली टनल जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एक्चुअली मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। ईस्टर्न थाने, यहाँ पे फ्रीवे, आपको बालकुम जो कोस्टल रोड है वो देखने को मिलेगा। थाने डोंबिवली ब्रिज बनने वाला है और यहाँ पर RO की भी सर्विस जो थाने वाटरवेज की है वो होने वाली है। कनेक्टिविटी के मामले में हर एक चीज़ है, किसी भी चीज़ से मुझे ये प्रोजेक्ट पीछे छूटता हुआ तो नहीं दिखा है। अब जो मैं आपको बता रहा था, थाने बोरीवली का जो ब्रिज है जो अंडर टनल बनने वाला है ज़मीन के अंदर से, वो दिखा देता हूँ। कापुर बावड़े से अंदर आएंगे तो काल्हेर मेट्रो स्टेशन अपने प्रोजेक्ट से 1 मिनट पैदल चल के डिस्टेंस पे है। यही कापुर बावड़ी पकड़ के अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल, मेरे हिसाब से ये जो क्या है, नेशनल पार्क, उसके नीचे से बनने वाला है। डायरेक्ट बोरीवली कनेक्ट होगा। यहाँ से सीधा आप अंधेरी, दादर, हर एक चीज़, जोगेश्वरी वगैरह कनेक्ट कर पाएंगे। उस साइड में दहीसर, मीरा रोड, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब थाने से बोरीवली जाने में एकदम टाइम नहीं लगेगा। सीधा अंडरग्राउंड टनल पकड़कर आप डायरेक्ट मुंबई बोरीवली कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो पूरा 3D मॉडल है बहुत ज़बरदस्त दिखता है। एक बार आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर आना ही चाहिए। यहाँ पर एमिनिटीज़ इतनी सारी है, बड़े बड़े क्लब्स, जैसे ऐसे क्रिकेट एसोसिएशंस जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसा पे करके सीखने के लिए जाते हैं, वैसे यहाँ पर सारे क्लब हाउसेस में बड़े बड़े कंपनीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगे जो कि इन हाउस आपको सिखाने वाले हैं। यहाँ पर मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति का माहौल चल रहा है, आप सब जानते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, डेवलपर ने 2 BHK फ्लैट दिया है और ये जो 2 BHK मैं आपको दिखा रहा हूँ यही 2 BHK बचा है, क्योंकि 2 BHK में 2 साइज़ था, 2 कारपेट एरिया, लेकिन एक कारपेट एरिया पूरा सोल्ड आउट हो गया। ये जो कारपेट एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये जो 2 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ, इसी साइज़ का सैम्पल फ्लैट यानी कि इसी साइज़ का असली 2 BHK बिल्डिंग के अंदर सेलिंग के लिए अभी अवेलेबल भी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो। ऐसा 2 BHK फ्लैट आपको इतने कम बजट में मिलने वाला है, जिसके अंदर 1 बेडरूम अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आएगा, यानी कि 1 हॉल, 1 किचन, 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम बाथरूम, हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इस 2 BHK में बैल्कनी इंक्लूडेड नहीं होने वाली है। पर जिस प्राइस में मिल रहा है, क्या वो प्राइस महंगा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी आप वीडियो देखिए, डेवलपर ने बहुत मेहनत की है, हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है। इनफैक्ट इतना डिटेल में ये पूरा इन्होंने सेल्स ऑफिस बनाया है कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या सामान लगा है, किस किस क्वालिटी का सामान यूज़ हुआ है, उसका एक कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम भी बनाया है। उसका भी मैं आपको एक छोटा सा
50-60 सेकंड का एक वीडियो बना के दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं आपको 2 BHK का लेआउट भी दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके कितना साइज़ है, क्या डायमेंशंस है, वो भी आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ शो फ्लैट ही नहीं, आपको मैं रॉ फ्लैट भी दिखाऊंगा जैसा डेवलपर बना के देने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं शो फ्लैट में जब भी इंटीरियर का काम किया होता है, ऑब्वियसली फ्लैट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो अगर आप कराना चाहते हैं तो 100% आप इंटीरियर्स करा सकते हैं। वाइट कॉलर इंटीरियर्स हमारी कंपनी है, आप कोई भी इंटीरियर का काम हमसे करा सकते हैं। बट मेन चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रॉ फ्लैट है। रॉ फ्लैट डेवलपर ने कैसा डिलीवर किया है, मुझे पसंद आया। आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो कंस्ट्रक्शन म्यूज़ियम मैं आपको बता रहा था, वो आप अब स्क्रीन पे देख सकते हो। जिस तरीके का सीमेंट यूज़ किया है, वाइट सीमेंट पुट्टी जो यूज़ किया है, जिस कंपनी का यूज़ किया है, सब कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है। और जितने भी लोग नेचर से प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से ग्रीनरी जिनको अच्छी लगती है, उनके लिए आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग में इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं। और कौन से लगे हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या फिटिंग्स, प्लम्बिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट कॉलम बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन से ग्रेड का यहाँ पर स्टील यूज़ किया जा रहा है, वॉल में कितने लेवल्स हैं, इसके बाद नीचे प्लास्टर करते टाइम कितने लेवल्स हैं, सब कुछ दिया है। कौन सा बार यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़, कलर की, इनफैक्ट कलर की कोटिंग कौन सी है, पहली कोटिंग, दूसरी कोटिंग, सब कुछ दिया हुआ है। पाइप वगैरह कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वो आपका जो दरवाज़ा है वो भी 3 लेवल में बनाया हुआ है। फायर प्रूफ टाइप दरवाज़ा है। यहाँ पे साउंड प्रूफ जैसा ग्लास यूज़ किया है। सारी चीज़ें दी हैं। प्राइस की डिटेल्स अब मैं आपको देता हूँ। तो अब फाइनल आपसे बात करता हूँ और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि आज के डेट में ना मुंबई में सबसे ज़्यादा फ्लैट की डिमांड है, ना नवी मुंबई में। सबसे ज्यादा अगर फ्लैट की डिमांड कहीं पर है तो आज के डेट में वो थाने। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स की भी बात करूं तो मुंबई में जितने फ्लैट्स बिक रहे हैं और नवी मुंबई में जितने फ्लैट्स बिक रहे हैं, उससे भी ज्यादा थाने में फ्लैट्स बिक रहे हैं। और इसी वजह से थाने में प्राइसिंग 1 BHK फ्लैट की 1 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। अब नॉर्मल आदमी 1 करोड़ का तो फ्लैट खरीद नहीं सकता, लेकिन जॉब उसको थाने में है या थाने के आसपास उसको रहना है, थाने इतना डेवलप है कि थाने में घर लेने का मन है, लेकिन बजट आसमान से भी ऊपर जा रहा है थाने का, क्योंकि यहां पर डिमांड इतना ज्यादा है। इसी वजह से थाने के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि थाने रेलवे स्टेशन से 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है और यहां पर 1 BHK 2 BHK दोनों अवेलेबल है, वो भी एकदम कम बजट में। अब क्या बजट में है तो मैं आपको बता देता हूं, सीधा बात करूंगा। 1 BHK अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 36,15,000 रुपीज से चालू होता है। अब ये जो 36,15,000 रुपीज है, इसके अंदर डिस्काउंट है 17 सितंबर तक। अगर आप 17 सितंबर तक ये फ्लैट बुक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल जाएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, कॉस्ट शीट में लिखा हुआ है 35,57,000 रुपीज में। मतलब आपको मोटा मोटी 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 17 सितंबर 2024 तक अगर आप बुक करते हैं। यानी कि आज मैं वीडियो डालूंगा, आज 9 तारीख है, आपके पास 8 दिन का टाइम है। अगर आप 8 दिन के अंदर यहां पर बुकिंग करते हैं, आपको एक्स्ट्रा 60,000 डिस्काउंट मिलेगा। तो 1 BHK फ्लैट आपको 35,57,000 में मिलेगा। और अगर आपने व्हाइट कॉलर की वीडियो देखी है, क्योंकि मेरी यहाँ पे और वीडियोस मैंने बनाई है, जिसकी वजह से कम मेरे चैनल से यहां पर 56 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी वजह से डेवलपर ने बोला है अगर आपका चैनल कोई भी देखता है तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 34,99,000 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर आपका पेमेंट अच्छा है, आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है, तो फर्दर नेगोशिएशन भी अवेलेबल है। यानी कि यहां पर आपको और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो 36,15,000 का जो 1 BHK फ्लैट है, वो अभी 17 तारीख तक आपको 35,57,000 में मिल जाएगा। और अगर आपने व्हाइट कॉलर का वीडियो देखा है तो मेरे सब्सक्राइबर होने की वजह से आपको और डिस्काउंट मिलेगा, 34,99,000 रुपीज में मिल जाएगा। यानी कि लगभग 1 लाख के ऊपर का डिस्काउंट आपको मिलेगा 17 सितंबर तक। बार मैं ये बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये डिस्काउंट 17 सितंबर तक ही है, उसके बाद प्राइसिंग वापस 36,15,000
हो जाएगी। और इसके अंदर 1 BHK में टोटल 3 साइज है। जैसे जैसे आप बड़ा फ्लैट लेते जाएंगे वैसे वैसे फ्लैट का प्राइस बढ़ता जाएगा। ये जो ऑफर मैं आपको बता रहा हूं यही सेम ऑफर 2 BHK फ्लैट पर भी एप्लीकेबल है। इसके अंदर 2 BHK में भी 2 साइज है। जैसे 1 BHK में 3 अलग अलग साइज है, वैसे 2 BHK में 2 अलग अलग कारपेट एरिया का साइज है। जो बड़ा वाला है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। एक कारपेट एरिया बचा हुआ है जो मैंने आपको सैंपल फ्लैट में दिखाया, वो भी काफी बड़ा 2 BHK अपार्टमेंट है बजट में। प्राइसिंग उसकी जाने वाली है आपको सिर्फ और सिर्फ 52,40,000 रुपीज। थाने जैसे एरिया में 2 BHK 2 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहां पर आपको 52,40,000 में मिल रहा है। और अगर आपने बुकिंग किया 17 सितंबर से पहले तो आपको मिलेगा 95,000 रुपीज का डिस्काउंट। मतलब ये आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 51,45,000 रुपीज। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो एडिशनल डिस्काउंट 2 BHK में भी मिलेगा। और उसके बाद अगर आपका पेमेंट अच्छा है, आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो आपको 100% और डिस्काउंट मिलेगा और नेगोशिएट हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं इस प्रॉपर्टी के बारे में जो सबसे ज्यादा खास है, 100% लीगल प्रोजेक्ट है। थाने में कम दाम में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल प्रोजेक्ट है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, वो भी 30-30 माले के टावर है। ऑलरेडी डेवलपर ने फेज 1 बनाकर ऑलमोस्ट डिलीवर कर दिया है। फेज 2 के अंदर प्रॉपर्टीज मिल रही है आपको जबरदस्त डिस्काउंट पे। और एक चीज बता देता हूं, जितने भी बड़े टावर्स में आप जाएंगे थाने में, जितना ऊपर आप फ्लैट लेंगे उतना रेट ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे आप कितना भी ऊपर फ्लैट ले लो, 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। किसी भी फ्लोर पे घर लो, प्राइस आपका सेम ही होने वाला है। एक चीज और इसके अंदर खास है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 BHK 36,15,000 से चालू होता है। तो ज्यादातर डेवलपर्स जहां पर मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए जाता हूं वहां पर आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST ये वो सब अलग से देना पड़ता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब 36,15,000 रुपीज आपका 1 BHK जो फ्लैट है उसमें जो अलग से डिस्काउंट मैंने बताया वो सब तो है ही, लेकिन इसके बाद आपको कोई स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन नहीं भरना है। सब कुछ आपको 17 सितंबर तक फ्री है। 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा नहीं भरना है और आपको सब कुछ फ्री में करा के मिलेगा। मतलब स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं 1 BHK पे भरना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, किसी भी फ्लोर पे लो सेम प्राइस है। 3615 जो मैंने आपको बताया उसके अंदर आपको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ्री है। मतलब नाम पे कराने का खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और सबसे जबरदस्त चीज इस प्रोजेक्ट के बारे में है, वो ये है कि 1.5 साल तक का आपको EMI भी भरने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस हिसाब से स्लैब चालू है, काम चालू, उस हिसाब से आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और एग्जैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 1.5 साल तक आपको कोई EMI भरने की जरूरत नहीं होने वाली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जैसे ही घर लिया वैसे ही EMI भरना चालू, लेकिन यहाँ पे वो वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है कि 1.5 साल तक आपको EMI भरने को नहीं आएगा, वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी 30-30 माले के टावर, इतने जबरदस्त बड़े प्रोजेक्ट्स, 125 एकड़ का लैंड पार्सल और ऐसे सुंदर सुंदर फ्लैट, इससे ज्यादा आपको इससे कम बजट में मुझे नहीं लगता इस प्राइस में पूरे थाने में कहीं पर भी मिलेगा। क्योंकि मुझे मिला होता तो मैंने अभी तक वीडियो बना दिया होता, लेकिन आप भी जानते हैं कि थाने में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने रिव्यू किया है, क्योंकि इससे सस्ता और इससे अच्छा अभी तक मुझे थाने में कुछ भी नहीं मिला है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको भी रिव्यू 100% करूंगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, स्क्रीन पे नंबर आपको मिलेगा, डायरेक्ट आप बात करके साइट विजिट कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आते हो, फुल फैमिली, तो आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगा। चाहे आप कहीं से भी आओ, घर तक गाड़ी आएगी, आपको लेने साइट पर दिखाएगी और वापस यहां से ले जाकर आपके घर पे छोड़ेगी। फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ अगर आते हो तो, और उसका आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 1 रुपया भी नहीं, 100% फ्री, आपको 0% आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। सारी डिटेल्स मैंने अभी दे दी है। 1 रुपया भी आपको ब्रोकरेज, कमीशन, थर्ड पार्टी, किसी एजेंट से मिलना, कुछ नहीं करने की जरूरत है। डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट विजिट करो, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, सारी चीजें आपके लिए सॉर्टेड है। अब लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।